Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarion. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि here we are talking about the white horse. और white horse किस बिहार पे हमने यहाँ पे यूज करे हैं the summer of the beautiful white horse. क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट टू कजन, अरम एंड मुराद. कौन है दो कजन? अरम एंड मुराद. और किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? वो गैरागोलियन ट्राइब को अर्मेनियन बॉयज हैं. क्लियर बच्चों? एक 9 इयर्स का है और एक 13 इयर्स का है. और किस तरह से उनकी लॉन्गिंग क्या है बच्चों? टू राइड ऑन अ हॉर्स. बट उनकी फैमिली कैसी है बच्चों? पुअर है और नोन फॉर देयर ऑनेस्टी. बट स्टिल वो किसके लिए? ईमानदारी के लिए. गरीब है बट किसके लिए फेमस है? नोन फॉर दियर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए. और किस तरह हमने देखा कि एक दिन मुराद एक घोड़ा लेके आता है, व्हाइट हॉर्स. और अब बच्चे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, अगर उनकी लॉन्गिंग है, डिजायर है, विश है टू राइड ऑन ए हॉर्स और एक घोड़े को देखते हैं तो ऑब्वियसली आपका मन करेगा कि हाँ भाई मैं भी राइड करूं. और किस तरह से उसने अपने माइंड में डिस्काउंट करा कि जब तक हम इसको बेचेंगे नहीं तब तक ये चोरी का नहीं माना जाएगा. किसने कैलकुलेट करा ये बच्चों माइंड में? आराम ने. क्लियर? इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू. तो ये बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये द चैप्टर इज अबाउट टू अर्मेनियन बॉयज. टू अर्मेनियन बॉयज. नाम क्या है बच्चों? अभी सबको लर्न हो जाना चाहिए. आरम एंड मुराद. किसको बिलोंग करती है? कौन सी फैमिली को? गैरोग्लियन फैमिली. किसके लिए जानी जाती है? ऑनेस्टी के लिए. राइट? इतना अर्न करते हैं, बहुत पुअर है, कैन हार्डली अर्न मनी फॉर फूड, खाने के लिए. दे बोथ, उनकी इच्छा क्या थी, विश क्या थी? टू राइड अ हॉर्स. स्टोलन अ हॉर्स फ्रॉम ए फार्मर अ मंथ एगो. एक महीने पहले कैसे चोरी करके लाता है. बट जिस तरह से आराम जो है अपने माइंड में डिस्काउंट करते हैं कि ये भाई चोरी का नहीं है. Come along for a ride. They rode the horse for many days. When Aram gets to know the horse is stolen, he gets shocked but discounts the stealing in his mind. जैसे मैंने अभी बताया था कि अपने माइंड में क्या कर रहे थे, वो डिस्काउंट कर रहे थे कि अपना मन को कह रहे थे नहीं भाई ये चोरी का नहीं है जब तक कि हम इसको बेच नहीं देते. तो ऑल दिस जो है हमने यहाँ पे जो रीड करा इन शॉर्ट, यही हम डिटेल में पढ़ेंगे थ्रू दिस चैप्टर. क्लियर? तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ईच पैराग्राफ के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, तो इनको भी आप रीड करते रहे. एक्सप्लेनेशन इज गिवन आफ्टर ईच पैराग्राफ. क्लियर? तो बच्चों यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से अरम ने जो है किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road. अब जब अरम का टर्न आया तो घोड़ा कहाँ पे गया बच्चों? हॉर्स इरिगेशन में नहीं गया, डिचेस में नहीं गया, इरिगेशन डिचेस में. इंस्टेड ऑफ दैट कहाँ पे गया? ran down the road to the vineyard of Deacon Halebian, where it began to leap over vines. The horse leaped over the 7 vines. और उससे पहले ही कौन थे? अरम. He fell. Then it continued running. जो घोड़ा था वो रुका नहीं और कंटिन्यूड क्या करता रहा? दौड़ता रहा. तो यहाँ पे हमने जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमने पढ़ा है बच्चों. मुराद asked him to get down as he wanted to ride alone, क्योंकि वो अकेला राइड करना चाहते थे. Aram asked him if he could ride the horse alone. He said it is up to the horse. If he wants to ride you along, and asked him to get Murad down again. Aram tried to convince him. Tried to convince. अब अरम जो है उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे. The horse would let him ride, to which Murad said, "We shall see," and told Aram that he had a way with the horse. कि उसने कहा कि भाई मुझे पता है कि हाउ टू कंट्रोल द हॉर्स, कि कैसे उसको कंट्रोल करना है या कैसे राइड करना है. आई नो हॉर्स राइडिंग. Murad told him to get down and said it is for his own safety. तो उन्होंने कहा भाई तुम नीचे चले जाओ. और क्यों नहीं परमिशन दे रहे थे? कि ये आपकी किस लिए है? सेफ्टी के लिए. Let us hope so. Aram got down while telling him that he will ride the horse alone. Murad kicked his horse in the heels in the horse and shouted, "Run to him." और फिर देखा आपने कैसे हॉर्स जब राइडिंग करते हैं तो क्या करते हैं? पहले उसको किक करते हैं हील्स में और फिर जो है द हॉर्स शाउटेड एंड रन टू हिम.
The horse stood on its hind limbs. Hind limbs means पीछे के पैरों पे. Breathed out and ran into a speed. Murad raced the horse across a field, dry grass, irrigation ditches. ये बच्चों क्या है, थोड़े से key points है after the paragraph. When they arrived 5 minutes later, they were wet. और जब वो वापस आया तो कैसा था, पूरा dripping. Wet means गीला हो रखा था क्योंकि summer days से. The sun was almost up and Aram told him it was his turn to ride. अब किसका टर्न था बच्चों राइड का? आरम का. Murad got off and Aram sat on the horse. He was fearful means डरा हुआ था and the horse didn't move. क्यों डरा हुआ था? क्योंकि फर्स्ट टाइम वो राइड कर रहा था. Murad tried to guide him by saying that he should try to kick into his muscles and told him that he should hurry because they need to take him back before everyone woke. तो देखा जल्दी करो क्योंकि हमें क्या करना है, इसको वापस देना है जिससे कि पहले बिफोर एवरीवन वो कि सब उठ जाएं, इससे पहले हमें रिटर्न इट टू या हाइड करना है. Aram kicked into the muscles of the horse and it began to run and Aram didn't know what to do next. अब जैसे उसने किक करा उसकी समझ में नहीं आया what to do. The horse started going towards the road that leads to the vineyard of Dikran Halebian. It began to move over vines और आरम जो है डर के मारे क्या हो गए, गिर गए, fell down. The horse didn't stop. It continued to run. तो बच्चों ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था. Let's continue. My cousin. अब यहाँ पे कौन बोल रहा है my cousin? आरम. कि उनके कजन का नाम क्या है बच्चों? मुराद. Came running down to the road. I am not worried about you. अब मुराद ने क्या बोला बच्चों? Listen to me. मुराद ने कहा कि भाई मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है. और किसकी चिंता थी उसको? Worried about horse. क्यों था worried about horse? क्योंकि वो कहाँ से लाया था? स्टील करके लाया था, चुरा के लाया हुआ था. That is why he said, मुराद ने कहा, I am not worried about you. He shouted, we have got to get that horse. You go this way and I'll go this way. तो उन्होंने कहा मुझे वो घोड़ा चाहिए और तुम इस साइड जाओ और मैं दूसरी साइड जाता हूँ. If you come upon him, be kindly, I will be near. Be kindly means treat the horse gently. Come upon means meet by. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditches. It took him half an hour to find the horse. अब वो कह रहे कि हमें कितना टाइम लगा? आधा घंटा लग गया, half an hour to find that horse. Bring him back. All right, he said. Jump on. The whole world is awake now. और तब तक क्या हुआ था बच्चों? क्योंकि कितने बजे आया था मुराद? At 4 o'clock early in the morning. उस समय कैसा था? डार्क था. बट अब क्या हो गया बच्चों? सारे लोग जो है वोकअप हो गए थे. अवेक नाउ. व्हाट विल वी डू? अब उन्होंने कहा अब क्या करेंगे? किसी ने देख लिया कि हमारे पास हॉर्स है, तो व्हाट विल वी डू? आई सेड वेल, ही सेड वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम. उसने कहा या तो हम क्या ले जाएंगे, इसको वापस ले जाएंगे, या इसको क्या करेंगे? हाइड, छुपा देंगे. क्लियर? हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. कल सुबह तक इसको क्या करते हैं? हाइड मीन्स छिपा देते हैं. क्लियर? ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक. और उसने जो है कुछ जो है वरीड नहीं था. ही डिडंट शो, जो है इसने शो नहीं करा कि उसको जो है कोई साउंड नहीं करा वरीड का. और यहाँ पे आराम कह रहे हैं कि वो जानते थे कि ये क्या करेगा, इसको वापस नहीं करेगा क्योंकि अभी उसे क्या करना था और राइट करना था. Not for a while, at any rate, where will we hide him? अब क्वेश्चन क्या था बच्चों? कि इसको कहाँ पे हम हाइड करेंगे, छिपाएंगे. Where will we hide him? I said I know a place. अब यहाँ पे आराम ने कहा मैं जानता हूँ एक place. He said, how long ago did you steal this horse? I said. अब आराम ने कहा तुम्हें कितना टाइम हो गया इसको चुराए हुए? How much time? How long ago did you steal this horse? कितने समय पहले तुमने इसे चुराया था? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had, वो कह रहे कि suddenly means आज सुबह से ही मैंने जो है राइड करना शुरू किया and had come for me this morning only.
because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said, anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो वो क्या बोलते हैं, not until this morning. He said, देखा पहले से नहीं, this morning से ही मैंने शुरू करा है. Are you telling the truth? अब I किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? अरम. तो अरम ने कहा कि are you telling the truth? क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said. उसने कहा बिल्कुल भी नहीं. She said, but if we are found, अगर हमें किसी ने जो है ढूंढ लिया, that's what you are to say. But तुम्हें क्या कहना है? अगर हम पकड़े गए with the horse, तो आपको क्या कहना है? सेम कहना है कि आज सुबह से हम जो है राइड कर रहे. I don't want both us to be liars. लायर्स है क्योंकि उनकी फैमिली किसके लिए फेमस थी बच्चों? नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए. All you know is that we started writing this morning. कि तुम्हें बोलना है कि भाई आज सुबह से हमने जो है राइटिंग शुरू की थी. All right, it said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. barn किसको कहते हैं बच्चों? Place for storing grain. जहाँ पे ग्रेन को रखते हैं भंडार, उसको बोलते हैं barn. Deserted means lonely of vineyard. एक ग्रेप यार्ड का जो है वहां पे डेजर्टेड स्थान था, प्लेस थी, विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फेटिजन. वो कह रहे पहले कभी वहां पे जो है एक फार्मर रहते थे फेटिजन, और ये जो बार्न है, जो ये स्टोर है, डेजर्टेड वाइन यार्ड है, पहले इस पे प्राइड करते थे कि बहुत ज्यादा जो है, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा वेल्दी रहे होंगे. किसके बात करें? फेटिजन का, कि किस तरह से ये पहले उनका प्राइड था, प्राइड ऑफ ए फार्मर, बट अब कैसा है बच्चों? डेजर्टेड है, सुनसान है. Vineyard, which at one time had been the pride of the farmer named Fetwer. There were some oats and dry alfalfa. अब alfalfa क्या होती है बच्चों? एक ग्रास है, क्लियर? ए काइंड ऑफ ग्रास. ओट्स सबको पता है, आजकल ओट्स के जो है बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है. तो पहले क्या था यहाँ पे? अब क्या था वहां पे? देयर आर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न. थोड़ी सी ग्रास थी वहां पे, अल्फाल्फा. वी बिगेन वॉकिंग होम. इट वॉज नॉट इजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड. तो उन्होंने कहा, जैसे वो जो है घर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा इट वॉज नॉट इजी, कि आसान नहीं है कि एक घोड़े के साथ जो है टू वॉक. तो उन्होंने क्या कहा? एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड. पहले क्या है? वाइल्ड जो है. बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. अब यहाँ पे मोराट कहते भाई मुझे पता है हाउ टू कंट्रोल, या कैसे चलना है किसी हॉर्स के साथ. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. और मोराट ने कहा भाई तुम्हें नहीं पता है, आई नो हाउ टू कंट्रोल द हॉर्स, और ये मेरे को जो है समझते हैं. हाउ अंडरस्टैंड मी, हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. तो जो हमने पढ़ा बच्चों, इसका अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Murat came running down the road towards him. Murat told him that he is not worried about him. He is worried about किसके थे बच्चों? हॉर्स के थे. They both went different ways to find him. कहाँ का है? दोनों अलग अलग दिशाओं में गए. Aram looked for the horse down the road and Murat went towards the irrigation ditch. 30 minutes means half an hour. They came back with the horse. He told him jump over as the whole world is awake by then. Aram asked that what would they do now to which, कि अब उन्हें क्या करना चाहिए. Murat told him about two options. उसने दो ऑप्शंस क्या क्या बताए थे बच्चों? या तो इसको क्या करेंगे? वापस कर देंगे, या इसको क्या करेंगे? हाइड करेंगे. Take him back और hide him until tomorrow. कल तक के लिए इसको छुपा देंगे. Aram asked him where Murat would hide him, कि कहाँ इसको छुपाएंगे. तो Murat told him about a place he knew which be perfect as a hidden spot. तो मुराद ने उसे एक जगह बताई जो कि उसे लगी थी perfect place for hidden. Aram eagerly asked him when he stole the horse. अरम ने कैसे उससे पूछा था कि भाई ये तुमने घोड़ा कब चुराया था. It appeared to him that Murat had been taking the horse for morning ride.
for quite some time, and he showed up this morning to ask Aram to ride along because he knew he was longing to ride one. क्योंकि वो दोनों की एक ही wish थी to ride a horse. Clear? Murad shuts him down by asking a counter question about who talks about stealing a horse. Aram tried to change the question by asking him since how long was he riding the horse every morning. कि कितने समय से राइड कर रहे हैं. Right? Aram agreed, and Murad walked the horse quietly towards the barn of a deserted vineyard. तो ये किसका था? Fedwazan का था. It belonged to a farmer named Fedwazan. The barn had some oats. क्या क्या थे उसमें अब? Oats and alfalfa grass. They started walking home. Murad told Aram that it was not easy to get the horse to behave nicely. उसके लिए क्या करना है? आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए. So he wanted to run wild at first. He told him again that he had a way with a horse and he could get them to do whatever he wants to. Horses understand me. किसने बोला ये? मुराद ने बोला. तो बच्चों हर कोई जो है इजीली you cannot जो है कंट्रोल द हॉर्स इजीली. आप कर सकते हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं. उसके लिए आपको जो है सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है हॉर्स राइडिंग की, जो है किस तरह से हॉर्स राइड करते हैं. तो पहले प्रैक्टिस करते हैं तब हॉर्स राइडिंग करते हैं. तो यहाँ पे मुराद कहते हैं कि आपको नहीं आता, बट आई नो हाउ टू कंट्रोल द हॉर्स. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. अब यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि तुम ऐसा कैसे करते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड. मुराद सेड कि मेरी जो है उसके साथ क्या होती है? एक अंडरस्टैंडिंग होती है. Yes, but what sort of an understanding? तो वो कह रहे किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी और हॉर्स की? A simple, honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. कि मुझे पता है कि भाई कैसे घोड़े को हैंडल करना है या कैसे कंट्रोल करना है. You are still a boy. अब मुराद, क्योंकि मुराद कितने साल के हैं बच्चों? 13 years old है. तो वो कह रहे हैं कि अभी आप जो हैं बहुत छोटे हैं. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो क्या है? 8 years old. He said, when you get to the 13, you will know how to do it. तो यहाँ पे मुराद कह रहे हैं कि जब तुम कितने साल के हो जाओगे? 13 years के हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाउ टू कंट्रोल या हाउ कि किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी विद द हॉर्स. आई वेंट होम. अब आई यहाँ पे, क्योंकि नरेटर कौन है बच्चों? यहाँ पे अरम. तो अरम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वेंट होम and ate a hearty breakfast. और क्या खाया? ate, second form of the verb. क्या खाया उन्होंने? अपना ब्रेकफास्ट खाया. That afternoon, और उसी दोपहर में, सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर इसी पे बेस्ड है. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house. अब अरम क्या कह रहे हैं? उसी मॉर्निंग, जिसमें जो है आफ्टरनून उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था मॉर्निंग में. That afternoon, उसी आफ्टरनून में उनके his uncle Khosrow came to his house for coffee and cigarettes. क्या करने आए थे वो उनके घर में? अंकल खुसरो चाय कॉफी पीने आए थे और सिगरेट. He sat in the parlor, sipping and smoking. पार्लर में सिटिंग रूम. पार्लर का मतलब ये नहीं है कि ब्यूटी पार्लर है. पार्लर में सिटिंग रूम. क्या है बच्चों? सिटिंग रूम में जो है वो बैठ गए. ही सेट देयर. क्या कर रहे थे? सिपिंग भी कर रहे थे, कॉफी भी सिप कर रहे थे और स्मोकिंग भी कर रहे थे. एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री. देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर. और उसी समय एट द सेम टाइम व्हेन ही केम, जब उनके जो खुसरो अंकल खुसरो आए, उसी समय कौन आया बच्चों? दूसरा फार्मर आया जिसका नाम क्या था? जॉन बायरो. क्या नाम था बच्चों? जॉन बायरो. खुसरो कौन है? उसके अंकल थे मुराद. नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? जॉन बायरो. An Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. कौन थे वो? An Assyrian, but who out of loneliness, उन्होंने क्या सीखा? अर्मेनियन सीखी. क्योंकि सारे लोग कैसे थे? अर्मेनियन थे. गैरोग्लियन फैमिली को बिलोंग करते थे और ट्राइब थे. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड. फिर उनकी मदर ने पहले किसको दी कॉफी और सिगरेट? अंकल खुसरो को. और आफ्टर दैट
His mother brought the lonely visitor coffee और टोबैको दिया उन्हें और रोल करके सिगरेट दी एंड वो भी सिप कर रहे थे और क्या कर रहे थे, स्मोकिंग. एंड देन एट लास्ट sighing sadly, फिर दुखी होकर उन्होंने क्या बोला बच्चों, he said my white horse which was stolen last month is still gone. अब यहाँ सारे बच्चे देखें कि उन्होंने कहा कि मेरा जो घोड़ा था वो पिछले महीने क्या हो गया था, चोरी हो गया था. स्टोलन में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टील, स्टोल, स्टोलन. क्लियर? एंड इज स्टिल गॉन, और अभी भी वो नहीं मिला. आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ गया मेरा हॉर्स जो 1 महीने पहले क्या था, मिसिंग था. माई अंकल खुसरो became very irritated and shouted. अब क्या बोला होगा बच्चों, किसी को पता है? खुसरो ने, अंकल खुसरो जो थोड़े से क्रेजी थे, क्या बोला होगा? उनका सिग्नेचर लाइन क्या है? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन. ये है उनकी सिग्नेचर लाइन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद करें उसको. तो बहुत ज्यादा वो इरिटेट हो गए और एंड शाउटेड इट इज नो हार्म. सेम सिग्नेचर लाइन बोली उन्होंने, इट्स नो हार्म. What is the loss of a horse? उन्होंने कहा एक घोड़ा ही तो खोया है. Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? तो उन्होंने कहा जो है घर खो जाता है, घर लॉस हो जाता है, आपने तो एक घोड़ा खोया है, राइट? What is this crying? आप क्यों एक घोड़े के लिए जो है क्राइम करें? That may be all right for you, a city dweller. तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेरे लिए एक घोड़ा जो है मेरा क्या है, वो मेरी वेल्थ है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. टू से जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माय सरी? सरी में एक गाड़ी है, लाइट 4 व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन. तो उन्होंने कहा भाई मेरी एक जो है सरी है, एक बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी. व्हाट ऑफ माय सरी? व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स? तो उन्होंने कहा ये जो है घोड़े के बिना आपकी जो है गाड़ी, पे नो अटेंशन, ध्यान मत दो. माई अंकल खुसरो रोड. तो उन्होंने अपनी जो सिग्नेचर लाइन थी, जब उनका घर में आग लगी थी तब भी उन्होंने सेम कहा था, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं होगा, पे नो अटेंशन. तो सेम लाइन अपनी जो है यहाँ पे रिपीट करी, ही रिपीटेड द सेम लाइन. आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड. तो जॉन बायरो ने कहा मैं 10 miles से यहाँ आया हूँ. यू हैव लैग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड. तो जैसे हमने पढ़ा था कि उनकी ट्राइब में एक ना एक जो है क्रेजियस्ट होते थे, सन की. तो यहाँ पे कौन है क्रेजी? अंकल खुसरो. तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास पैर हैं, 10 माइल चल के आए हो, यू हैव लैग्स. माई अंकल खुसरो शाउटेड. माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड. अब फार्मर जॉन बायरो, फार्मर कौन है बच्चों? जॉन बायरो. तो उन्होंने कहा मेरा जो लेफ्ट लेग है क्या कर रहा है, वो पेन कर रहा है. पे नो अटेंशन टू इट. तो उन्होंने कहा कोई ध्यान मत दो भाई, कुछ नहीं होना है, इट्स नो हार्म. माई अंकल खुसरो रोड, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड. फिर फार्मर्स ने कहा कि मेरा घोड़ा कितने का है? $60 का है. आई स्पिट ऑन मनी. फिर से जो है उन्होंने खुसरो, अंकल खुसरो थे, उन्होंने क्या बोला? आई स्पिट ऑन मनी. स्पिट का मतलब क्या होता है बच्चों? थूकना. तो उसने कहा मैं थूकता हूँ पैसों पे. माई अंकल खुसरो सेड. He got up and stalked out. Stalked out means स्टेप लेके वो बाहर चले गए. Walked out with proud of the house. तो खुसरो ने जो है, जो अपनी उनकी सिग्नेचर लाइन थी, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन, ध्यान मत दो, चाहे पैर में दर्द हो रहा है, चाहे आपने घोड़ा खो दिया है, पे नो अटेंशन, इट्स नो हार्म. तो उन्होंने जो है खुसरो, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि हमेशा जो है किसी को जो है बीच में इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते और सीधा बोलते हैं. चाहे उनके घर में आग लगी है, हाउस वॉज ऑन फायर, जैसे उनका अरग जो है बेटा था, उसने बोला कि भाई आग लग गई है, उन्होंने कहा इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन. फिर यहाँ पे जिस तरह से जॉन बायरो बता रहे हैं कि ही हैज लॉस्ट हिज हॉर्स, कह रहे पे नो अटेंशन, इट्स नो हार्म. उन्होंने कहा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, स्टिल उन्होंने वही सिग्नेचर लाइन रिपीट करी कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन. और फिर जो है उन्होंने कहा भाई मेरा जो है हॉर्स कितने डॉलर का है? $60 का. दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60.
तो सीधे उन्होंने कहा स्पिट ऑन द मनी, राइट? हु सेड? अंकल खुसरो सेड टू जॉन बायरो, एंड ही गॉट अप एंड स्टॉप्ड, और वहां से मूव करे आउटसाइड ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। स्लैमिंग मीन्स जोर से बंद करना, क्लोजिंग और शटिंग नॉइजली। एक बार होता है ना, जब गुस्से में जाते हैं आप लोग के घर में, जब मम्मी डांटती हैं और बाहर जाते हो तो गुस्से में दरवाजे को क्या करते हो? बंद करते हो जोर से। तो सेम जो है उन्होंने क्या करा? शट इट नॉइजली, जोर से जो है दरवाजे को बंद कर दिया। किसने बच्चों? अंकल खुसरो। Aram amusingly asked him how he controlled the horse, to which Murad said he has an understanding with the horse. Aram asked him what sort of understanding did he have with him, to which Murad told him. तो मुराद ने उन्हें क्या बताया? A simple and honest one. Aram confessed he would also like to know how to take an understanding with the horse. Murad assured Aram by saying that he is still a small boy. कि अभी तुम बहुत छोटे हो, और कब सीखोगे? When he will be 13. 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हारी समझ में आएगा। Aram went home and ate breakfast. That day his uncle Khosrow, जिनको हमने पहले भी उनके बारे में पढ़ाया था कि मुस्टेज ऐसी है, उस जो है एरिया में किसी की नहीं है, और थोड़े से कैसे हैं? शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। उनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है बच्चों। विजिटेड हिज हाउस फॉर, और क्यों उसके घर में आए? क्या? हैव कॉफी एंड सिगरेट्स। He sat in the parlor, means sitting room, was remembering the old country when a person came to visit him. और उसी समय at the same time कौन आया बच्चों? जॉन बायरो, दूसरा फार्मर, came there. He was John Byro, a farmer who learned to speak Armenian because of loneliness. Armenian थे और उन्होंने क्या सीखी? अर्मेनियन सीखी। His mother bought Byro some coffee and tobacco. उनकी मदर उनके लिए भी क्या लेके आई? जॉन बायरो के लिए कॉफी एंड टोबैको। He sipped and smoked and told about his missing white horse who was stolen last month. और उन्होंने जो है अपने मिसिंग घोड़े के बारे में बताया कि इट वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, पिछले महीने में इट वॉज स्टोलन। ही इज नॉट एबल टू फाइंड इट। Khosrow wrote again that, और जैसे उनकी जो है, जैसे मैंने पहले बताया, एक जो है उनकी लाइन थी कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन, एंड shouted that why he was crying over a lost horse, कि क्यों एक घोड़े के लिए जो है वो रो रहे हैं। When they had lost their homeland, John replied to Khosrow that he would not bother as he lies in a city, but his country was no good without his horse. Khosrow shouted that he must pay no attention. उन्होंने फिर से वही बातें बोली कि pay no attention to it. John told him that he walked down 10 miles to come here. और क्या बताते हैं कि 10 माइल से वो यहाँ चल के आए हैं। फिर से खोसरोव ने क्या बोला? खोसरोव shouted that he has legs too, कि तुम्हारे पास तो पैर हैं, तुम चल के आए हो। जॉन said his left leg hurt, पेन हो रहा है। फिर से वो बोलते हैं pay no attention. Khosrow again tried to shut him down by saying that he should not pay any attention to it. John shared that the horse cost him $60. Khosrow said he would spit on the money, after which John got up and went away, slamming the door. और उन्होंने तेजी से जो है डोर को बंद करा noisily. Next है बच्चों, my mother explains he has a gentle heart. She said, जब वो चले गए तो उनकी मदर ने क्या बोला कि वो कैसे हैं? थोड़े से gentle heart हैं, kind है। It is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. उनकी मदर ने उनको बताया कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, वो थोड़े काइंड है, जेंटल है और थोड़ा सा होमसिक है, और क्या है, एक सच ए लार्ज मैन। और उसके बाद आफ्टर दैट
द फार्मर जॉन बायरो, कौन है फार्मर बच्चों? जॉन बायरो। ही वेंट अवे एंड अरम कह रहे हैं ही ऑल्सो रैन ओवर टू हिज कजन मुराद, फिर वो वहां से गए अपने कजन के पास गए। क्यों गए बच्चों मुराद के घर में? टू टेल हिम अबाउट द फार्मर जॉन बायरो, जिनका घोड़ा क्या हुआ था बच्चों? हो गया था। एक जो है लास्ट मंथ ही हैड दैट हॉर्स वाज स्टोलन लास्ट मंथ। ये बताने के लिए वो कहाँ गया? ही रैन, अरम रैन ओवर टू हिज कजन मुराद हाउस। मुराद क्या करे थे? लेट्स सी, ही वाज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। मुराद कहाँ बैठे हुए थे? अंडर अ पीच ट्री मीन्स आड़ू का एक पेड़ था, पीच ट्री, उसके नीचे वो बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन। रॉबिन क्या है? एक बर्ड का नाम है। रिपेयर मीन्स उसको फर्स्ट एड दे रहे थे, उसकी जो है विंग्स में चोट लगी थी उसको ठीक कर रहे थे। कौन? मुराद। विच कुड नॉट फ्लाई, ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और उससे बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? व्हाट इज इट? ही सेड द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस। तो अरम ने किसके बारे में बताया? जॉन बायरो के लिए बताया। ही केम टू देयर हाउस, और क्या बताया? ही वांट्स हिज हॉर्स, और वो चाहते हैं घोड़ा वापस। यू हैव हैड इट अ मंथ, और उन्होंने कहा तुम्हारे पास भी घोड़ा कब था? 1 महीने पहले। तो इट मीन्स डेफिनेटली ये घोड़ा किसका है? जॉन बायरो का, क्योंकि उनका घोड़ा भी कब चोरी हुआ था बच्चों? लास्ट मंथ, पिछले महीने, और अभी तक नहीं मिला। और हमारे पास भी जो है मुराद के पास भी घोड़ा कब से? 1 मंथ से। तो डेफिनेटली ये किसका घोड़ा है? जॉन बायरो का। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइट। उसने कहा कि भाई मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम इसको तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक कि हम जो है परफेक्ट नहीं हो जाए। लर्न टू राइट, इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइट, माय कजन मुराद सेड। तो कजन मुराद ने क्या बोला कि अगर तुम्हें 1 साल लगेगा तो क्या 1 साल तक हम घोड़े को वापस नहीं करेंगे? Yeah? We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपने घोड़े को 1 साल तक अगर सीखेंगे नहीं तो 1 साल तक रखेंगे अपने पास। किसने बोला? आराम ने। तो मुराद leaped means जंप करा उन्होंने to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of the Garoglian family to steal? क्या तुम ये बताना चाह रहे हो कि जो गैरोग्लियन फैमिली है वो किसके लिए जानी जाती है? ऑनेस्टी के लिए। और पूरी जो गैरोग्लियन फैमिली है नेवर स्टील अ सिंगल थिंग, कभी भी उन्होंने कोई चीज जो है चोरी नहीं की है। और तुम चाहते हो कि गैरोग्लियन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। उसने कहा भाई ये घोड़ा जो है ट्रू ऑनर के पास जाना चाहिए, मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर व्हेन आई सेड। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कब? इन 6 months एट लेटेस्ट। उसने कहा कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर। ही सेड ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, और जिस बर्ड को वो रिपेयर कर रहे थे उसकी विंग्स को ठीक कर रहे थे, और he threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, 2 बार गिर गई, but at last flew away high and straight. और फिर जो है वो उड़ी और फिर कहाँ चली गई? आसमान में चली गई। तो बच्चों जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें, और जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पुट करा था तो आप लोगों ने आंसर नहीं दिए, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। जो भी हम यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देने की कोशिश करें। रिवाइज द चैप्टर एट होम, और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।